अब हम आपको पश्चिम बंगाल की एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस समय छिपे हुए हैं। हम आपको उस जगह का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये अपनी तरह की पहली ग्राउंड रिपोर्ट होगी जो पश्चिम बंगाल में हिंसा के खेला के बारे में आपको सही और पूरी जानकारी देगी। और जी न्यूज की ये निर्भीक रिपोर्टिंग का एक नमूना है आपके लिए। तो पश्चिम बंगाल से जी न्यूज की ये निर्भीक रिपोर्टिंग आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी और इसे आपको आज देखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना चाहिए। धमकी दे रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ। 5 साल के लिए गांव में रहना नहीं चाहिए, जो तुम्हारा सरकार आएगा उसके बाद आना है। ऐसे दंगाबाजी हम कभी नहीं देखा पश्चिम बंगाल में। हम लोग का पार्टी हार गया, इसलिए हम लोग को मारा है, बांस से, कोई लाठी से मारा है, कोई हॉकी स्टिक से मारा है। टूटे फूटे इस घर को देखिए, सामान बिखरा पड़ा है, पंखा तोड़ दिया गया है, अलमारी तोड़ दी गई है, ड्रेसिंग टेबल को तोड़कर नीचे गिरा दिया गया है। बिखरे पड़े किसी भी बैग में आपको सामान नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये लूटा गया है। अगर आपको पश्चिम बंगाल में किसी का घर इस तरह से टूटा फूटा लूट का शिकार हुआ जैसा दिखाई दे, तो समझ लीजिए वो बीजेपी कार्यकर्ता का घर है। और उस घर का ये हाल प्रदेश में सरकार चलाने वाली तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। बीजेपी कार्यकर्ता माना अधिकारी का घर है ये। अभी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से उनके घर को तोड़ा फोड़ा गया है और कैसे लूट मचाई गई है। आप देखिए इस घर पे कोई भी नहीं है। आप देखिए अलमारी का दरवाजा तोड़ दिया गया है, यहाँ पर कोई सामान नहीं बचा है इस अलमारी में। साथ ही एक और अलमारी है, उसे भी तोड़ दिया गया है, सारा सामान यहाँ पे लूट लिया गया है। और आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फैन की हालत आप देखिए, फैन को तोड़ा गया है। और ये देखिए एक ड्रेसिंग टेबल को तोड़ के इस तरीके से यहाँ रखा गया है। ये एक और अलमारी है जिसे तोड़ के यहाँ कर जो है सारा सामान लूट लिया गया है। अंदर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये एक और इलाका है। देखिए अगर आपको दिखेगा बैग है वहां पर, लेकिन बैग में कोई सामान नहीं है, बैग पूरा खाली है। और माना अधिकारी आखिरकार कहाँ है, किसी को जानकारी नहीं है। हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की जान बचाने के लिए बीजेपी उन्हें गुप्त स्थानों पर छिपा रही है। हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता छिपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से ही अपने इलाके को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के एक जगह अनडिस्क्लोज लोकेशन पर जो है शरण ली है। पार्टी की मदद से उनको रखा जा रहा है। बेहद डर में अभी भी इतने दिन हो गए हैं, लेकिन घरों को वापस नहीं जा पाए हैं। तो आपका क्या कसूर है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपके साथ ये किया? कसूर ऐसी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मी हूँ, बीजेपी करती हूँ, इसलिए यही सब कर रहा है। जो बीजेपी छोड़ दो, हमारा साथ रहो, तो पश्चिम बंगाल में रहना पड़ेगा। जो बीजेपी नहीं करना है तो पश्चिम नहीं रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं, बीवी बच्चे सब घर छोड़, सब जो भी बीजेपी कार्यकर्ता है उसका बीवी बच्चे माँ बाप, ऐसे जो छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, उसको भी मारा है। पार्टी कर रहे थे, आज मरना है, कल मरना तो है, लेकिन मेरे डर है मेरे बच्चे का, मेरा 3 साल का बच्चा है, उसको भी मारना चाहता है, मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को। ऐसी बात है, कहाँ जाए हम लोग, बोलिए। इन लोगों का कसूर बस इतना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इसके लिए उन्हें टीएमसी के हुड़दंगियों का शिकार होना पड़ रहा है। कोई लाठी से मारा है, कोई हॉकी स्टिक से मारा है। बोला है जो बीजेपी करता है हमारे साथ, और भी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उन लोग को घुसने नहीं दे रहा है। घर में सबका घर जला रहा है, भांग रहा है, दुकान को तोड़ रहा है, सबको तोड़ रहा है। और ऑटो लाइन भी हम लोग को ले रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग को बोल रहे कभी घुसने नहीं देंगे, कभी रहने नहीं देंगे पाड़ा में, तुम लोग को अब जाओ जहाँ पे जाना है, पाड़ा में घुसने नहीं देंगे। ऐसा कैसे करके। कितने दिन से आप अपने घर से बाहर हैं? हम 2 तारीख से घर से बाहर हैं और वापस नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे। क्या हो रहा है इलाके में, आप वापस नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे, वो अत्याचार कर रहे हैं, घर बाड़ी जला रहा है बीजेपी तृणमूल का आदमी लोग, बीजेपी का कर्मी में। 2 तारीख से जब रिजल्ट आउट हुआ है तब से ही वो लोग पूरा दंगाबाजी शुरू कर दिया। दंगाबाजी ऐसे करे कि
थोड़ा कुछ करे तो मान लेता, लेकिन ऐसे दंगाबाजी हम कभी नहीं देखा पश्चिम बंगाल में कि ऐसे राजनीति चलेगा कितना दिन, लेकिन ये राजनीति हम लोग नहीं चाहिए। ऐसे सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनके घर बार लुट चुके हैं या फिर जला दिए जा चुके हैं। अपने घर लौटने में भी अब इन्हें डर लग रहा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी में एक ऐसी जगह है जो एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर जिनके घर छिन गए हैं वो यहाँ पर डर के साए में छुप कर रहे हैं। बीजेपी के जितने नेता हैं उनकी मदद से यहाँ पे रह रहे हैं और ये डर रहे हैं कि किसी को ये ना पता लगे कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, वरना उनको ये डर है कि फिर एक बार उन पर हमला हो सकता है। हमारे पीछे जितने भी लोग हैं वो ये लोग हैं जिनके घरों को तोड़ा फोड़ा गया, आग के हवाले कर दिया गया और उनके साथ भी मारपीट की गई। इस मुश्किल दौर में बीजेपी अलग अलग स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को रहने का सुरक्षित ठिकाना दे रही है। समग्र बंगाल से तो आज लाखों के संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो बेघर है, लेकिन मेरे जो विधानसभा है उस विधानसभा में भी कम से कम 800 से 1000 लोग जो है घर से बाहर है। उनके घर पर मान लीजिए उनके घर पे जो भी फर्नीचर हो, टीवी, फ्रिज वगैरह जो बेसिक फर्नीचर होता है, वो सारे फर्नीचर लेकर के टीएमसी वाले दूसरे को बेच दिया। अभी ऐसा भी हो रहा है जिस तरह से मान लीजिए खड़े होकर के आपको उठक बैठक किया जाता है, कान पकड़ के। महिला है, यदि आप पुरुष है तो आपको जूता से आपके मुंह पे जूता मारा जाता है, मुंह पे सारे आम सार्वजनिक स्थल पर आपके मुंह पे जूता मारा जाता है और बोला जाता है भाजपा करोगे, बीजेपी करोगे तो ये हाल होगा। ये तो शुरुआत है। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से वो इनके सुरक्षा दे, ताकि ये बंगाल के जो वोटर है, बंगाल के नागरिक है, उनकी सुरक्षा देना मुख्यमंत्री की कर्तव्य है। ये बीजेपी कैंडिडेट रिंकू नस्कर है। 2 मई को रिजल्ट आने के समय ये घर पर नहीं थी, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इनके घर पहुंचकर उनके माता पिता पर हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की। चुनावी हिंसा की चपेट में न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, बल्कि कई ऐसे बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिन पर हमला किया गया। घर पर पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचाई। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये दरवाजा वो तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। उनके माता पिता तब इस ग्रिल के अंदर थे। एक और दरवाजा है, लगातार गुहार लगा रहे थे कि आखिरकार उनकी गलती क्या है और क्यों तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे हैं, लेकिन एक भी नहीं सुनी। और उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ट्यूबलाइट देखिए, ट्यूबलाइट, पंखा, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, तोड़ दिया गया। और ये पूरा जो सामान आप इधर देख रहे हैं, इसे यहाँ पर पूरा जो है बिखरा हुआ पड़ा था, जिसे साफ किया गया है। गैस स्टोव वगैरह, ये देखिए कांच, ये सब कुछ तोड़ दिया गया था यहाँ पर, आप देखेंगे। और उसके बाद जो है उनको खबर मिलती है, वो पुलिस को खबर देती है। लेकिन रिंकू नस्कर का कहना है कि लगातार पुलिस को खबर देने के बावजूद जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का तांडव चलता रहा और कोई भी यहाँ पर पुलिस अफसर नहीं पहुंचा उन्हें रोकने के लिए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं और हिंसा पर सवाल उठाने वाले लोग फिलहाल गायब हैं, क्योंकि जमीनी सच्चाई आज उनके झूठ को बेनकाब कर रही है और बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे बुद्धिजीवियों पर सवाल उठा रहे हैं और ममता सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर वो किस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। मेरी माँ का फोन आया कि घर में आओ, तो घर में ये सब लोग आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो हम तुरंत पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने कहा हम देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर मैंने थाना में जाके बोला था कि यहाँ पर हो रहा है। तो पुलिस आके बोला कि ठीक है हम लोग देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, यही बोला, कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल सिर्फ जनता से है, वेस्ट बंगाल का जो जनता है, जो लोग वोट दिया है तृणमूल कांग्रेस को, आप लोग विचार करिए। जो ये सरकार आपको लाना था, पार्टी करने के लिए लोगों को जान देना पड़ रहा है। ये शायद ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो जनता का ओपिनियन ये आना चाहिए। और हमारे यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल सेल है, मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ आपके थ्रू, क्या आप लोग, क्या बीजेपी करना पाप है? क्या आप लोग, तो हम तो पहले तो देखे थे कि आप लोग अगर रास्ते में कुछ घटना होते हैं तो आप सब लोग मीडिया के सामने बैठ जाते थे। तो कहाँ गए हमारे यहाँ का बुद्धिजीवी? पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए अब अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है, अपने प्रदेश को छोड़ना पड़ रहा है।
कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। चुनाव को हमारे देश में अक्सर लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। लोकतंत्र का उत्सव यानी चुनाव तो अब समाप्त हो गया, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि लोकतंत्र में किसी को भी किसी भी पार्टी को वोट देने का पूरा अधिकार है, किसी भी पार्टी के लिए प्रचार करने का पूरा अधिकार है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.